अच्छा, एक कहानी है शाही बकावल की बहू और घोड़े की पूंछ का बाल। क्या है? शाही बकावल की बहू और घोड़े की पूंछ का बाल। हाँ। वाह। तो बकावल होता है बावर्ची खाने की जो दरोगा होती है, उसको बोलते हैं बकावल। तो एक बेगम साहिबा थी, वो जो जनाना बावर्ची खाना था उसकी दरोगा थी और ख़ास बहादुर शाह जफ़र की खिदमत में पेश रहती थी। और उनकी एक बहू थी जो नई नवेली जो है वो शादी करके आई थी दिल्ली। तो ये लोग जो है लाल किले से बाहर जो है ये रहा करते थे। अब ये जो बहू साहिबा हैं ये लिखती हैं कि क्योंकि मेरी सास जो है उसने पूरी उम्र जो है लाल किले में काट दी, तो उनके अंदर सुथराई बहुत ज़्यादा आ गई। तो उनके बहुत सलीका एकदम साफ शफाफ रहने वाले जो लोग होते हैं। तो एक बार जो है मेरी सास घर पर नहीं थी, तो मैंने जो है वो बाल बनाए और बनाने के बाद जो है चांदनी बिछी हुई थी और मैं भूल गई कि मेरा एक बाल जो है वो टूट कर चांदनी पर गिर गया और मैं उसे उठाना भूल गई। इतने में जो है मेरी सास घर में दाखिल हुई और वो आई, तो उन्होंने देखा कि चांदनी पर जो है जो बाल पड़ा हुआ है, तो उन्होंने उठाया। तो उन्होंने कहा कि ए हुई लाल किले की ज़बान होती है, ना तो ये खुदा बख्श साहब का बाल है जो उनके खाविन थे, ना ये मेरे लौंडे का बाल है, ना ये मेरा बाल है, ये तो किसी घोड़े की पूंछ का बाल मालूम होता है भी तो कैसा रस्से जैसा। जो नई नवेली जो दुल्हन थी समझ तो गई कि ये जो बात कहीं से ताना दिया जा रहा है ये मेरे लिए दिया जा रहा है। वो खैर मनी मन चुप रही, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। अब जो है एक रोज़ सासू माँ ने बाल गिर गया, बहू साहिबा ने वो बाल उठाया, कहना शुरू कर दिया कि वो ये किसका बाल है, ना तो ये मेरा बाल है, ये तो किसी घोड़े की पूंछ का बाल मालूम होता है। अब जो सासू माँ थी वो झेप गई, वो बेचारी जो है वो कुछ ना बोली। होता है ना कि बहुत लड़ाई होने के बाद जो है कहीं जाके सास और बहू के जो संबंध है वो ठीक होते हैं। मैं देखा है अपनी आँखों। अब जो है कुछ रोज़ बाद जो है जो बहू थी उनको जो है वो किले में नौकरी उन्होंने दिला दी उनकी सास ने, और वो जो है लाल किले में रही और उन्होंने जो है फिर आखिरी उम्र तक लाल किले में रही और उन्होंने जो है वो फिर यहाँ की कहानियाँ लिखी जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, चाहे वो घोड़े की पूंछ का बाल हो, चाहे वो सरदार बेगम हो, चाहे उससे पहले वाली।